शपथ पेश करता है आप सभी के लिए। कहानी एक ऐसे रहस्य की जिसे आज से पहले हम में से किसी ने महसूस नहीं किया। एक रात की बात है। सुनील और अनीता अपने डॉग जैकी के साथ मनाली के सफर पर निकले थे। सुनसान रास्ते में वे अपनी गाड़ी में गाते गुनगुनाते जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी बंद हो गई। सुनील गाड़ी से निकला और देखने लगा कि गाड़ी इस बीच रास्ते में अचानक कैसे बंद हो गई है। सुनील ने जैसे ही गाड़ी से नीचे देखा तो उसका पेट्रोल टपक रहा था। एक एक बूंद पेट्रोल मानो सुनील की जिंदगी की ही तरह बहुत कम बचा था। इसी बीच जंगल में सुनील और अनीता को समझ ही नहीं आया कि आखिर किससे मदद मांगे। उधर जैकी भी गाड़ी में लगातार भौंके जा रहा था। इस घड़ी में अनीता भी गाड़ी में अकेले क्या करती, तो वो भी गाड़ी से बाहर आ गई। अनीता ने गाड़ी से उतरकर फिजा में एक अजीब किस्म की शांति और घुटन महसूस करी। न जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि दूर दूर तक फैले इस बियाबान जंगल में वो पहले भी आ चुकी है। थोड़ी देर बाद सुनील जंगल की ओर आवाज लगाने की कोशिश करता है, मगर वहां उनके अलावा किसी की आहट तक सुनाई नहीं देती। बहरहाल दोनों थक कर गाड़ी के बोनट पर ही बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब रात शायद इसी जंगल में काटनी पड़ेगी। सुनील जंगल की तरफ लकड़ियां लेने गया और अनीता दोनों के फोन से किसी को मिस कॉल करने की कोशिश करने लगी, मगर जंगल के किसी भी कोने से शायद किसी को सिग्नल ही ना मिले। तभी अचानक न जाने क्यों अनीता को महसूस हुआ कि उसके करीब कोई आया है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अचानक ही जैकी दोबारा भौंकने लगा। अनीता को यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि जैकी एक ट्रेन डॉग था। वो बिना वजह किसी पर नहीं भौंकता था, लेकिन ये इस घने जंगल में जैकी आखिर भौंक क्यों रहा है? और फिर अनीता का वो एहसास, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है उसके साथ। तभी अचानक ही जैकी भी शांत हो गया, एकदम शांत, किसी की कोई आवाज नहीं। लेकिन अनीता को एहसास हुआ कि शायद जंगल से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तब तक सुनील भी अनीता के पास कुछ लकड़ियां लेकर आ चुका था। दोनों ये जान बहुत परेशान थे कि इतनी रात गए इस घने जंगल में बच्चे की रोने की आवाज। दोनों को न जाने क्यों मगर एक खतरे का एहसास हुआ कि शायद ये जगह अब उनके रुकने लायक ही नहीं है। लेकिन तभी अचानक जंगल से आती उस बच्चे की आवाज बंद हो गई और अब किसी बच्चे के रोने की नहीं बल्कि खेलने की आवाज उनके कानों में आने लगी। अनीता और सुनील कुछ समझ ही नहीं रहे थे, आखिर ये सब हो क्या रहा है। उन्हें कुछ समझ आ ही नहीं रहा था। वो दोनों हिम्मत कर जंगल के अंदर गए। हर ओर केवल ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और जहां नजर उठाओ वहां केवल झन्ना देने वाली खामोशी। अनीता और सुनील के पीछे पीछे जैकी भी आ गया। थोड़ी देर जंगल में आवाज का पीछा करते करते उन्हें थोड़ी ही दूर एक पेड़ पर झूला बंधा दिखा, जिसमें एक बच्चा लेटा हुआ था। दोनों को लगता है कि शायद किसी वनवासी का बच्चा होगा, और वो दोनों जोर जोर से आवाजें लगाना शुरू कर देते कि शायद उनके मां बाप वो आवाज सुन ले। लेकिन इतना पुकारने के बाद भी किसी की कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई। सुनील बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अनीता के पास लाया, लेकिन जैसे ही अनीता ने उस बच्चे की ओर देखा तो उसका चेहरा मानो पीला पड़ चुका था, क्योंकि अनीता ने देखा कि वो बच्चा सुनील की गोद में है, लेकिन उसके पांव जमीन से टकरा रहे हैं। ऐसा भयानक मंजर देख अनीता को काटो तो बदन से खून नहीं। अनीता की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसने सुनील से कहा कि सुनील चलो यहां से। सुनील बोला कि इस बच्चे को यहां अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हैं। तो अनीता ने कहा नहीं कुछ नहीं, तुम बस चलो यहां से। अनीता सुनील का हाथ पकड़कर वहां से खींच के ले गई। सुनील ने ना चाहते हुए बच्चे को उस झूले में रख दिया। अनीता ने सुनील को रास्ते में सारी बातें बताई और ये सुन सुनील भी मानो ठंडा पड़ चुका था। सुनील और अनीता तुरंत अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सुनील जानता था कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन फिर भी इस जंगल से निकलने के लिए वो बेकार कोशिश कर रहा था।
लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम तक नहीं ले रही थी। तभी अचानक ही सुनील और अनीता को एक बार फिर उस बच्चे के रोने की आवाज आई, और इस बार वो आवाज उनकी गाड़ी की पिछली सीट से आ रही थी, जहां जैकी बैठा था। सुनील और अनीता ने बहुत डरते डरते नजरें पीछे घुमाई तो एक छोटे से पालने में वो बच्चा उनकी गाड़ी की पिछली सीट पर उन्हें देख खेलते हुए मुस्कुरा रहा था। वो दोनों चीखते चिल्लाते गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गाड़ी के गेट्स लॉक थे। जैकी लगातार भौंक रहा था और वो बच्चा रोए जा रहा था, जोर जोर से रोए जा रहा था। अचानक ही गाड़ी का रेडियो कभी ऑन होता कभी ऑफ, लेकिन अनीता और सुनील गाड़ी के शीशे पर हाथ मारते हुए चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन सब बेकार। तभी सुनील गाड़ी के शीशे पर लात मारकर उसे चकनाचूर कर देता है और गाड़ी से निकलकर अनीता को भी बाहिफाजत बाहर निकालता है। लेकिन जब वो बाहर आए तो गाड़ी के अंदर तो कोई बच्चा था ही नहीं। यानी इतनी देर से वो इतनी मेहनत मशक्कत उस बच्चे से बचने के लिए कर रहे थे, जो बच्चा असलियत में उनकी गाड़ी में नहीं था, और असलियत में अगर था तो फिर अचानक कहां और कैसे गायब हो गया। सुनील और अनीता इस कश्मकश में डूबे सब सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें सामने से एक गाड़ी आती नजर आई। दोनों ने हाथ देकर उनसे मदद मांगी। गाड़ी थोड़ा आगे जाकर रुकी और सुनील दौड़ते हुए उसके पास पहुंचा। वो गाड़ी एक अकेला आदमी, एक अकेला ड्राइवर चला रहा था, जिसने ब्लैक गॉगल्स पहन रखे थे। सुनील ने उससे कहा कि उनकी गाड़ी खराब हो गई है, क्या वो उन्हें बाहर तक लिफ्ट दे सकता है। उस ड्राइवर ने उन्हें खुशी खुशी लिफ्ट दी। सुनील, अनीता और जैकी तीनों उस गाड़ी में बैठे और उन तीनों ने राहत की सांस ली, और अब वो धीरे धीरे उस मनहूस जंगल से दूर जा रहे थे। उस ड्राइवर ने सुनील से कहा कि आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं। तो सुनील ने उसे वो तमाम वाकयात बताए जो उनके साथ इस जंगल में हुए थे। उस ड्राइवर ने उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, इस जंगल में लोग अपना मुकद्दर खुद चुनते हैं, कोई बच्चा आपका क्या ही नुकसान करेगा। और ये कहते हुए इस ड्राइवर ने अपना चश्मा उतारकर सुनील और अनीता की ओर देखा। उस ड्राइवर का चेहरा देख अनीता जोर से चिल्लाई, क्योंकि उस ड्राइवर की तो आंखों की पुतलियां ही नहीं थी। ऐसा भयानक चेहरा देख सुनील ने चलती गाड़ी से उस ड्राइवर को बाहर धक्का दे दिया, जिस कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी खाई में जाकर गिर गई। उस रात उस जंगल में वे सभी मारे गए, कोई नहीं बचा। अगले दिन सुबह पुलिस ने आकर मौका वारदात पर छानबीन करी तो उन्हें खाई में पड़ी गाड़ी से केवल 3 लाशें बरामद हुई, जिनमें 2 इंसानों की और एक कुत्ते की लाश थी, लेकिन ड्राइविंग सीट खाली थी। पुलिस के पास आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि अगर ड्राइविंग सीट खाली थी तो फिर उस रात ये गाड़ी आखिर चला कौन रहा था।